श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे भक्तजनों, आज मैं आपको श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा और उसकी विधि और उसमें जो सामग्री चाहिए उन सब के बारे में आपको बताऊंगी। पहले मैं आपको सत्यनारायण भगवान के व्रत की जो सामग्री चाहिए उसके बारे में बताती हूँ। केले के खंबे, पंच प्रलवतन, कलश, पंचरत्न, चावल, कपूर, धूप, पुष्पों की माला, श्रीफल, ऋतुफल, अंग वस्त्र, नैवेद्य, कलावा, आम के पत्ते, यज्ञोपवीत वस्त्र, गुलाब के फूल, दीप, तुलसी दल, पान, पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, केसर, बंदरवाल और चौकी। ये हो गई सामग्री। और पूजा की विधि बताती हूँ। व्रत करने वाला पूर्णिमा व संक्रांति के दिन सायंकाल को स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा स्थल में आसन पर बैठकर श्रद्धापूर्वक श्री गणेश जी, गौरी, वरुण, विष्णु आदि सब देवताओं का ध्यान करके पूजन करे। संकल्प करे कि मैं सत्यनारायण स्वामी का पूजन तथा कथा श्रवण कर सदैव करूँगा। पुष्प हाथ में लेकर नारायण भगवान का ध्यान करे। यज्ञोपवीत पुष्प, धूप, नैवेद्य आदि से युक्त होकर स्तुति करे। हे भगवान, मैंने श्रद्धा पूर्वक फल, जल आदि एवं समस्त सामग्री आपके अर्पण की है। इसे स्वीकार कीजिए और मेरा आपको बारंबार नमस्कार है। इसके बाद सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़े तथा इसे श्रवण करे। श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा, उसका पहला अध्याय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उसका उद्धार कैसे होगा? इसीलिए हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े ही समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मनवांछित फल मिले। वह कथा सुनने से कि हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता तथा श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों, मैं पूज्य आप सबसे प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं इस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा, जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनिश्रेष्ठ नारद जी से कहा था। सो ध्यान से सुनो। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्म हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित रहकर सोचा, किस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुख का नाश हो सकता है। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजा वाले देवों के ईश्वर नारायण को देखकर, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, स्तुति करने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण सर्वरूप सृष्टि के आदिभूति व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाला है। आपको मेरा नमस्कार। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आप किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। जब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं
अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पे दया रखते हुए तो बताइए कि उन मनुष्य के सब दुख को थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर किया जा सकता है। हे नारद मुनियों, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने ये बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं कहता हूँ सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्बल एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करने से मनुष्य आयु पर्यंत यह सुख भोगकर मरने पर मोक्ष को प्राप्त हो पाता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है और किससे ने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहिए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय ही करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्म परायण होकर पूजा करे, भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया लेवे। गेहूं के अभाव से मैं साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ ले और सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा कराकर भगवान के अर्पण कर देवे तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करवाए। पश्चात स्वयं भोजन करे, नृत्य गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेषकर कली काल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल दूसरा उपाय है। अब मैं आपको दूसरा अध्याय सुनाती हूँ। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर उसके पास आ जा आदर के साथ पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसीलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको करूँगा, यह निश्चय करके इसने रात में नींद भी नहीं आई। वह सवेरे उठ सत्यनारायण भगवान के व्रत करने का निश्चय कर लिया और भिक्षा के लिए उस दिन उसको भिक्षा भी बहुत अधिक धन में मिले, जिसे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्ति से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण का भगवान का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैं तुमसे कहता हूँ। हे विप्रो, मैंने अब
और क्या कहूँ। ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया, हम सब वह सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूर्य बोले, हे मुनियों, जिस जिसने इस व्रत को किया वह सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा कि आप ये क्या कर रहे हो और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपया करके मुझको कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामना को पूर्ण करने वाला ये सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत ले और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज गांव में लकड़ियां बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ी अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते हैं वह ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से ही चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न हो पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्री को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुखों को भोगकर वैकुंठ को चला गया। अब मैं आपको तीसरा अध्याय सुनाती हूँ सत्यनारायण भगवान की कथा का। सूर्य बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्का मुख नामक एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सत्य साध्वी थी। वर्धशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय में वहां एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव के किनारे पर ठहरा कर राजा के पास आया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से यह आप क्या कर रहे हो? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप ये मुझे बतलाइए। राजा बोले, हे साधु, अपने बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजा किया जा रहा है। यह राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे इसका सब विधान कहो। मैं भी आपके कथा के अनुसार इस व्रत को करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इसे निश्चय ही होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वह आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत का करूंगा। साधु के ऐसे वचन सुन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित से होकर सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से वह गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसकी एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कैलावती रखा गया था। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। साधु बोले,
हे प्रिय, इसके विवाह पर करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देते हुए वह नगर को गया। कलावती प्रत्यग्रह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूत बुलवा कर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुंदर सुयोग्य वर देखकर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर बड़ी खोज और देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य वाणिक पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधव सहित पसंदचित अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ करा दिया। किंतु दुर्भाग्यवश से विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाता सहित समुद्र स्थित रतनपुर नगर में गए और वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण भगवान की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा को दूत को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख कर दिया जहां वो ससुर और जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने साधु और वैश्यों के पास राजा के धन को रखा देखा तो वे दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, यह दो चोर हम पकड़ कर ले आए हैं, देखकर आज्ञा दे। तब राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डाल दिया गया और उनका सब धन छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उसकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो धन और अन्न की चिंता में कैलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आए। माता ने कैलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक कहाँ रही थी, वह तेरे मन में क्या है? कैलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर आवे। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपन में दर्शन देकर कहा, हे राजन, दोनों वेश्यों को प्रातः ही छोड़ दो और सब धन जो तुमने ग्रहण किया है उन्हें दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन और राज्य पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों वाल्मीकि पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों के आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोले, हे भावनीय वंश, ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाकर तथा उनका जीता हुआ धन दिया और उनसे और दुगुना धन देकर उनको आदर के सहित विदा किया। दोनों वेश्यों अपने घर को चल दिए। चौथा अध्याय। सूर्य बोले, वेश्यों ने मंगलाचार्य करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उसके थोड़े दूर ही निकलने पर दंडी वेशधारी सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरे नाव में क्या है? अभिमानी ब्राह्मण हंसता हुआ बोला, हे दंडिये, आप क्यों पूछते हो?
क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते हैं। वेश्या का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। नंदी ने ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। नंदी के जाने पर वेश्या ने नित्य क्रिया करने के लिए नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभित किया और नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, यह नंदीन का श्राप है, अतः उनके शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। दामाद के वचन सुन वह नंदी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा करो। ऐसा कहकर महाशोकातुर को रोने लगा। तब नंदी भगवान ने बोले, हे वाणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुमको दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से मैं मोहित होकर ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब भी मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। आप मेरी रक्षा करो। पहले के समान नौका में धन भर दो। आपके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हुए और उनकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण भगवान का पूजन कर साथियों सहित उस नगर को चला। उस नगर के अपने नगर के निकट पहुंचा, तब दूत को घर भेजा। दूत के साधु के घर जाकर उनकी स्त्री को नमस्कार कर कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसे वचन सुन साधु की स्त्री बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर रही थी। पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन करने जा रही हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। माता के ऐसे वचन सुनकर कैलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव के ने रुष्ट हो गए। उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कैलावती अपने पति को ने देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी और इस तरह नौका का डूबा हुआ तथा कन्या को रोता देखकर साधु दुखित होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से कोई भी भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसीलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाके प्रसाद खाकर लौटे तो इसके पति अवश्य मिल जाएंगे। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कैलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगा। फिर इस लोक का सुख भोगकर अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुए। 5वां अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में लीन तुगवंश ध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वाले को भक्ति भाव से बांधवों सहित सत्यनारायण भगवान जी का पूजन करते देखा। राजा को देखकर भी अभिमान आ गया, वह वहां नहीं गया और न ही उसने भगवान को नमस्कार किया। जब ग्वाले ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला। वहीं उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया कि यह सब भगवान ने किया है। तब वह विश्वास कर ग्वाले के समीप गए और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया।
सत्यदेव की कृपा से पहले के जैसा था वैसा ही हो गया। फिर दीर्घ काल तक सुख भोगकर मरने पर स्वर्गलोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उससे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस सत्य व्रत को किया है, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सनातन ब्राह्मणों ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया है। उलामुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ है। साधु नाम के वेश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को ओर से चीर कर मोक्ष को प्राप्त किया है। महाराज दिग्वंश ध्वज ने स्वयं भू होकर भगवान में भक्ति युक्त कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। बोलो श्री संत देवताओं की जय हो। बोलो नेमिषण धाम की जय हो। बोलो नारद जी भगवान की जय हो। बोलो सारे संतों की जय हो।